अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हम ऐसे दो गनों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया या कुछ ममालिक में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर जो है वो गन है दोनों। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना हम पहले एक गन के बारे में, फिर उसके बाद दूसरे गन के बारे में बात करेंगे। और तो दोस्तों, मुझे एक दूसरा गिला है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जितने भी व्यूवर्स हैं वो जो है ना नॉन सब्सक्राइबर है। जितने भी मतलब ये वीडियो वॉच करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देख के इस तरह बैक कर सक देते हैं। तो दोस्तों, जब वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। और तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो पहला गन है वो है M4 कार्बाइन। M4 कार्बाइन के मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, जैसे M16 हो गया और M4 हो गया, AR-15 हो गया। मतलब है बहुत से मॉडल है इनके, और जो है ना इस शेप के जो है ना बहुत सारे मॉडल है। और काफ़ी गन्स जो है वो सेमी ऑटोमेटिक है, काफ़ी गन्स जो है वो फुल ऑटो पे चलते हैं। मतलब है उसमें तीन ऑप्शन होते हैं, एक सेफ का होता है, एक फायर का होता है, एक ब्रस्ट का होता है, और एक जो है ना सेमी ऑटोमेटिक का होता है। फिर कुछ मॉडल इस तरह हैं जो कि फुल ऑटो हैं, जैसे कि जिसमें एक पे जो है ना सेमी ऑटोमेटिक, दूसरे पे सेफ और तीसरे पे जो है ना ऑटो लिखा होता है। तो सब के जो है ना प्राइस मुख्तलिफ हैं। ये यूएसए की कंपनी इनको बनाती है, जो है ना कोल्ट कंपनी है यूएसए की, वो इनको बनाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है M4 कार्बाइन की बात करते हैं। M4 कार्बाइन जो है उसमें पिस्टन वगैरह नहीं होता, वो उसके ट्यूब के ज़रिए जो है ना गैस सीधा बोल्ट में जाके ही वो रिलोड होता है। तो यानी उसमें ट्यूब लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो हल्का होता है। वज़न को कम करने के लिए उन्होंने ये काम किया हुआ है इसमें। और दूसरी बात ये है कि उसकी जो सफाई है वो आप लोगों को बार-बार करनी पड़ती है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो वो जैम करेगा। मतलब है कुछ अरसा चलने के बाद उसको पूरा जो है ना साफ़ करना पड़ता है, छोटा बोल्ट, बड़ा बोल्ट सब कुछ। क्योंकि उसका जो गैस है वो मज़ल से ट्यूब में चढ़ के सीधा बोल्ट में ही आता है, जिसकी वजह से वो फिर जाम करना शुरू कर देता है। तीसरी जो बात है दोस्तों, तीसरी बात उसकी हीट प्रॉब्लम है। गर्म होता है, मतलब अगर आप ज़्यादा मैगज़ीन चलाएँगे तो वो गर्म होगा। तो ये तीसरा मसला है उसमें। चौथी जो बात है वो इसकी रेंज की है। हाँ तो दोस्तों, 500 से 600 मीटर तक इसका इफ़ेक्टिव रेंज है। और दोस्तों, पाँचवीं जो बात है वो उसकी प्राइस की है। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस मैं बताऊंगा। जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस है फुल ऑटो की, जो फुल ऑटो गन है उसकी जो प्राइस है वो 5 लाख से 6 लाख के दरमियान में आपको मिल सकती है। जब पाकिस्तान में या इंडिया में, इन मुल्कों में जब इंपोर्ट होता है तो वो इनके जो टैक्सेस होते हैं या इनके जो अपने उसूल हैं उनके मुताबिक फिर वो महंगा हो सकता है। 7-8 लाख तक आपको मिल सकता है, 9 लाख तक मिल सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी प्राइस है वो 5 से 6 लाख के दरमियान में है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे गन की तरफ, जिसका नाम है हेकलर एंड कोच कंपनी उसको बनाती है, जर्मन की कंपनी है। उसका नाम जो है HK 416 है। जो ओरिजिनल जो है ना मिलिट्रीज जिनको यूज़ करती है ज़्यादा शौक तक, वो पूरे मुल्कों में जो है ना इसका इस्तेमाल होता है, वो है HK 416। तो M4 कार्बाइन के मुकाबले में ये बहुत बेहतर गन है, HK जो 416 है। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा उसका मालूमात भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो बात है दोस्तों, वो उसकी ये है कि जैसे कार्बाइन में ट्यूब है, तो इसमें से ट्यूब हटा के एक एम की तरह इसमें पिस्टन का मैकेनिज्म डाला गया। मतलब इसका जैसे भी एक एम आप लोगों को पता होगा कि मज़ल के साथ जो है ना ऊपर इन्होंने गैस ट्यूब दिया होता है, उसके आगे पिस्टन होता है।
तो जैसे ही बुलेट फायर होती है तो उसका गैस जो है ट्यूब के ज़रिए पिस्टन को जो है ना धक्का देता है पीछे की तरफ, और वो रिलोड होता है। तो हैकलर जो है, हैकलर 416 जो है वो इसी तरह पिस्टन के मैकेनिज्म पे चलता है, जो M4 कार्बाइन के मुकाबले में बहुत बेहतर बना देती है ये खासियत इसको। दूसरी जो बात है दोस्तों वो सफाई की है। तो हैकलर एंड कोच कंपनी का जो HK416 मॉडल है, इसको अगर आप साफ नहीं करते तो भी ये बड़ा ज़बरदस्त चलता है। सालों साल अगर इसकी सफाई ना भी की जाए तो बिल्कुल जैसे कि एक एम है वैसे इसको भी समझो। इसकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होते हैं। तीसरी जो बात है दोस्तों, जो M4 कार्बाइन से इसको बहुत मुख्तलिफ बनाती है वो है हीट प्रॉब्लम। इसमें हीट का जो है ना मसला नहीं है, बिल्कुल ये गर्म नहीं होता। इसको डिज़ाइन इसी तरह किया है कि ये गर्म बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये थोड़ा बड़ा तो हर बंदूक गर्म होता है, लेकिन M4 कार्बाइन के मुकाबले में इसकी हीट बहुत कम है। तो दोस्तों चौथी जो बात है वो इसकी रेंज की है। इफेक्टिव रेंज इसका M4 कार्बाइन से थोड़ा ज़्यादा है, यानी इसका इफेक्टिव रेंज जो है वो 600 से 700 यानी 650 कुछ 100 मीटर जो है कार्बाइन से थोड़ा ज़्यादा ये हिट कर सकता है। अगर बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंज है इसका, जहाँ पे मतलब आप एक्यूरेट तो नहीं लगता, लेकिन उसके आगे उसकी गोली जो है वो गिर जाती है, तो वो 3600 से 3700 मीटर है। दोस्तों अगली जो बात है वो है लॉन्ग रेंज पे इसका डैमेज। लॉन्ग रेंज पे इसका डैमेज M4 कार्बाइन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये लॉन्ग रेंज पे सही अच्छा खासा डैमेज करता है। और तो अगर बात की जाए हैकलर एंड कोच का HK416 जो मॉडल है इसकी प्राइस की, तो दोस्तों प्राइस जो है वो इसके मॉडल पे डिपेंड करती है। कुछ मॉडल जो है वो फुल ऑटो इसमें आते हैं जो मिलिट्री यूज़ करती है मुख्तलिफ ऑपरेशन में, और कुछ जो गन है वो सेमी ऑटोमेटिक हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए सेमी ऑटोमेटिक गन की, तो सेमी ऑटोमेटिक गन इसका 10 से 11 लाख रुपए का है, और फुल ऑटो जो है वो 23 से 24 लाख 22 लाख इस तरह है। ये इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है दोस्तों। ये किसी मुल्क या किसी सूबे की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस है वो इसकी 23 से 24 लाख, और सेमी ऑटोमेटिक जो है उसकी जो है 10 से 11 लाख रुपए है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। हैकलर एंड कोच HK416 जो है इसको 2004 में बनाया गया। दोस्तों इनको जो है ना मुख्तलिफ वार्स में यूज़ किया गया, और मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए इसको बाय किया। USA में जो है ना इसका, जब USA वालों ने इसको अपनी आर्मी के लिए बाय कर लिया, तो वहाँ पे इसका नाम जो है उन्होंने M27 रख दिया। HK416 से M27 उन्होंने इसका नाम कर दिया। तो इस तरह मुख्तलिफ मुल्क इसको इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान में भी शायद SSG जो है स्पेशल सर्विस ग्रुप, उनके पास शायद कुछ यूनिट में अवेलेबल हो। लेकिन काफ़ी जो है ना ज़्यादातर USA और जर्मन की फोर्सेस इसको यूज़ करती हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे समझो कि एक मॉडर्न AKM है ये। मैकेनिज्म सेम AKM की तरह है, और दिखता जो है वो बिल्कुल जो है M4 कार्बाइन की तरह दिखता है। और दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त गन है। लेकिन अगर आप लोग इसको खरीद नहीं सकते, तो इसका जो है बेहतर ऑप्शन ये है कि फिर आप जो है AKM ले लें। क्योंकि पिस्टन जो है, पिस्टन बहुत ही पायदार मैकेनिज्म है। पिस्टन मैकेनिज्म बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।